और भाइयों, कैसे हो? सब बढ़िया? सो इट्स बिन 2 years सिंस दैट इंसिडेंट, और अब मुझे लगा दिस इंफॉर्मेशन शुड बी आउट इन पब्लिक डोमेन। मतलब अभी तक मैंने ये बात ज़्यादा किसी लोगों को बताई नहीं, बट आई थॉट मे बी फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के भले के लिए मेरी स्टोरी सुन के शायद कोई सुधर जाए, तो इट लेट इट बी। मैंने सोचा दिस स्टोरी शुड बी आउट। तो आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन द टॉपिक हाउ आई गॉट इनटू गैम्बलिंग। सो देख लेते हैं बैकग्राउंड, थोड़ा देख लेते हैं इस स्टोरी का। तो सट्टे और मेरा रिश्ता ना बहुत ऐसे पुराना है। मतलब फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर व्हेन आई हैड गैम्बलिंग एक्सपीरियंस वाज व्हेन आई वाज लिटरली 10 years old। मतलब बैक इन द डेज व्हेन आई वाज इन 8th। तो हुआ क्या था यार, मैं और मेरा एक ना दोस्त था, और हम दोनों का रिश्ता ना बड़ा बकचोद था। मतलब एक वो तुम लोगों के भी दोस्त रहे होंगे यार, मतलब दो दोस्त होते हैं ना वो बड़े बकचोद टाइप के हो जाते हैं। मतलब उनकी दोस्ती सिर्फ बकचोदी में टिकी होती है। तो उन दिनों ऑब्वियसली लड़के हैं तो क्रिकेट, आईपीएल, यू नो इट, तो देखा करते थे। तो हुआ क्या ना, मतलब मैं था पंजाब सपोर्टर, पता नहीं क्यों, और वो था सीएसके। तो पंजाब और सीएसके का मैच आने वाला था। तो मैंने उसे ऐसी हंसी मजाक में बोल दिया भाई कि चल ना, 10 रुपये मैं लगाता हूँ पंजाब के जीतने पे, और 10 रुपये तू लगा, और जो जीता उसको मिल जाएंगे 20 रुपये। तो उसने भी लगा दिया। भाई मैंने एक बार करा, मैं जीत गया। मैंने दूसरी बार करा, मैं हार गया 20 रुपये। मैंने तीसरी बार उसके साथ खेला, मैं फिर हार गया। भाई तब तक मुझे पता लग गया मेरी तो बैंड बज चुकी है, क्योंकि मेरी टीम ही ख़राब है ना। बट मैंने उस टाइम एक चीज़ नोटिस करी अपनी क्लास में कि ये बीमारी जो मैंने स्टार्ट करी थी अपने दोस्त के साथ मिलकर, ये पूरी क्लास में फैल गई थी। और भयंकर हर दूसरा बच्चा ना, मतलब ऐसे गैमलिंग ही कर रहा था क्लास में। इट वॉज लिटरली गैमलिंग। मतलब चस्का लग गया था भाई लोगों को, और पूरे सीजन सीजन लोगों ने करा है ये गेम अपने, पता नहीं कभी तो पैटीज के नाम पे, स्प्रिंग रोल के नाम पे, लेकिन चला है। लेकिन मैं समय से समझ गया भैया अपने बस की है नहीं, अपनी जेब है खाली, और यहाँ से निकलो। अब आ जाते हैं 2 साल पुरानी स्टोरी के ऊपर। तो इसका बैकग्राउंड देता हूँ, ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये बात है जनवरी 2024 की स्टार्टिंग की। और ये वो समय था जब मेरी कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही थी, और मैं बजाय इंटर्नशिप करने के घर में बैठ के ओशो देखता था दिन में, और शाम को रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ पढ़ता था। तो ऐसी कुछ मेरी बढ़िया सी ज़िंदगी चल रही थी, बढ़िया अपना भी चल रहा है। अब हुआ क्या, एक दिन मुझे आता है मैसेज फ्रॉम यूट्यूब, ऐसे जो भी नोटिफिकेशन आया, और उसमें आया कि समय रहना भाई लाइव आने वाले हैं। और लाइव किसके साथ आने वाले हैं? रफ्तार भाई के साथ। मतलब इट वाज सम अदर चैनल, समय रैना का नहीं था, बस उसने नोटिफाई कर दिया था। तो मैंने देखा फेंका, अब बीइंग एन ओल्ड फैन ऑफ समय रैना कि ऑब्वियसली भाई, मैंने कहा भाई भाई अपना बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे। और रफ्तार भाई को तो कौन नहीं जानता, है ना, हम सभी जानते हैं उनको। तो मैंने थोड़ा देखा, और मैं उनके इंस्टाग्राम पे गया समय भाई के, और मैंने देखा कि हाँ भाई आज 7:30-9 बजे पता नहीं कुछ तो ऐसे टाइम पे स्ट्रीम शेड्यूल हो रखी है। मैंने खोली स्ट्रीम, मैंने जब 9:30 बजे मैंने खोल दी स्ट्रीम, और मैंने देखा स्ट्रीम यूट्यूब में नहीं हो रही थी, स्ट्रीम हो रही थी स्टेक पे, वो भी समय रहना भाई के चैनल पे नहीं, रफ्तार भाई के स्टेक पे। तो हमने भी खोला। अब हम उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले रफ्तार भाई के अकाउंट में थे कम से कम 10 से 20 लाख रुपए। भैया हम की तो गेंडे वहीं फट गई वो देख के। मैंने कहा भैया इतना पैसा ये कैसा स्टेक खेल के हुआ, और ये खेल के। अब भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ, अपने समय भाई और रफ्तार भाई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो हर टाइम बोल रहे थे कि ये जो तुम खेल रहे हो स्टेक फेक में, ये जो जुआ हुआ यहाँ चलेगा, ये सिर्फ अपनी बचे हुए मनी से करना, अपने इंजॉयमेंट के लिए। तो इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, चूतिया मैं ही था जो मैं चूतिया बना, ठीक है ना। पहले क्लियर कर देता हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम। तो मैंने स्टार्ट करा देखना, और उन्होंने खेली, मतलब उन्होंने एक ही गेम खेली स्टेक में, विच वॉज कॉल्ड माइन। तो मैं देखता हूँ ये लोग खेल रहे हैं और बढ़िया पैसे भी बना रहे, भैया बने जा रहे पैसे। मतलब समय भाई ने एक बार तो 10 बॉम्ब लगा दिए, और एक में क्लिक करा, और भाई उनके दो तो पता नहीं कितने, उन्होंने 1 लाख रुपए ही बना दिए। मतलब ऐसा ऐसा हैफ्टी अमाउंट, बढ़िया। मैंने कहा यार ये तो अपन को भी ट्राई करना पड़ेगा। अब उस टाइम भाई ये बहुत नई चीज़ थी। अब तुम लोग मुझे गालियाँ दोगे, तुम बोलोगे कि भाई तू ही चूतिया था जो तू इस चीज़ में घुसा, तुझे पता होना चाहिए था व्हाट यू आर गोइंग टू। बट भाई उस टाइम नहीं पता था ना, इट वाज अ वेरी न्यू थिंग 2024 में। और अब तो जो हमारे न्यू गेमिंग लॉ है उसके अकॉर्डिंग तो ये सब बैन ही हो गया है इंडिया में। तो मैंने सोचा कि मैं भी करूँगा भाई। अब अगले दिन मैं उठा हूँ, दिन में वही ओशो सुना, रात
शाम को अपना रस्किन बॉन्ड पढ़ा, रात में मैंने खोला स्टेक का अकाउंट, अपना नया वाला चमकीला अकाउंट। अब वो अकाउंट मैं खोला, उसमें मैंने डाली अपनी कार्ड डिटेल्स, जो भी उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन मांगी, और मैंने खेलना स्टार्ट करा। अब उसने मुझसे ना इनिशियली मांग ली 1000 रुपये मेरे, तो मैंने 1000 रुपये उसको क्रेडिट कर दिए, मतलब अपने अकाउंट से, अपने स्टेक के अकाउंट में, और मैंने खेलना स्टार्ट करा। अब आती है रियल स्टोरी। भाई उस दिन माइंस खेल के मैंने 1000 के बनाए 1500। भाई मैं खुश, मैंने कहा क्या बात है, मज़े आ गए, ज़िंदगी सेट। अगले दिन खेला, 1500 के 3000 रुपये। ओ भाई मेरी तो फटली, मैंने कहा भाई मैंने गेम क्रैक कर दिया है, भाड़ में गया एंड्रू ट्रेड, ये ट्रेड, असली शिट तो यहाँ लाई करती है। मैंने कहा अपनी गेम तो सेट है, पैसिव इनकम होगी भाई, पैसिव इनकम। भाई तीसरे दिन बने मेरे 5000 रुपये। यू वोंट बिलीव भाई, 5000 मेरे लिटरली बने माइंस खेल के। अब मेरे दिमाग में पता है बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, ये नहीं चल रहा है मैं सब हार जाऊंगा, खड्डे में जाएगा, कुछ नहीं। मेरे माइंड में क्या चल रहा है, अरे भाई वो लोग चूतिए होते हैं भाई, जो लोग पैसा हारते हैं ये स्टेक और गैम्बलिंग में, बिकॉज वो लालची होते हैं ना, वो ऐसे बहुत सारा लालच करते हैं। मैं क्या हूँ भाई, मैं आई नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ, है ना, तो मुझे पता है इट्स नथिंग फॉर मी। और मेरे लिए तो भाई रोज़ के मैं 500 रुपये बनाऊंगा, अपना निकलूंगा यहाँ से, और अपनी लाइफ सेट है भाई, अपनी कॉलेज लाइफ सेट, ज़िंदगी सेट, सब कुछ मिलेगा अपने को। भाई अगले दिन मुझे पता नहीं क्या होता है, शायद मुझे वो चस्का होता है ना गैम्बलिंग का, लग चुका था। चौथा दिन था, मैंने उसमें अकाउंट में अपने अकाउंट से स्टेक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए 5000 रुपये और। भाई 5000 रुपये और क्रेडिट करे, उस दिन खेला वेला मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है अगले दिन मैं वो 10 के 10,000 रुपये हार गया भाई। मैं वो लिटरली 10,000 हारा हूँ। और पता है कैसे हारा हूँ भाई, स्टार्टिंग के 3-4 दिन पता है क्या हुआ भाई, उसके एल्गोरिदम ने ना मेरे साथ खेला भाई, उसने मेरे को जिताया, उसने बिलीव कराया कि तू जीत सकता है भाई, यू आर द ओजी ऑफ दिस गेम। उसने ऐसा मुझे बिलीव करा दिया भाई, यू आर द प्रो। भाई मैं खेला हूँ 5वें दिन, पहले लगाई मैंने 500 की बैट, भाई सारे हारा। फिर लगाई मैंने 2000 की बैट, भाई मैं सारे हारा। अब होता क्या है ना, आप जब 500 और 2000 हारते हो ना, तो आप रिकवर करने का सोच के माइंड सेट के साथ चलते हो कि भाई एटलीस्ट मैं आज के तो रिकवर करके निकलूँ यहाँ से। यही सेम शिट होती है ट्रेड मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट की गेम खेलते हैं ना लोग, यही सेम शिट में पड़ते हैं। भाई मैंने कहा रिकवर तो करूँ अपने जो ये 2000 रुपये हार गया हूँ, इसको वापस तो निकालूँ। भाई मैंने लगाए 3000 रुपये, भाई मैं हार, भाई मैं करते करते माँ कसम बोल रहा हूँ, पूरा मैं नेट निकालते निकालते मेरे हो गए 3 या 4 हज़ार रुपये बचे 10,000 में से। भाई मैंने क्या, सब शिट गई तेल लेने, मैं घुस चुका हूँ अब गड्ढे में। मैंने कहा सब बर्बाद है ही, अब अपना तो पैसा डूब गया। अब देखो इतनी भी अकल नहीं थी मुझे कि उस समय कि 3 या 4 हज़ार जो बचे थे अपने निकाल लूँ, जो अपने 6,000 इन्वेस्ट करे उसमें 2,000 का ही नुकसान हो, है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या करा भाई, एक बार में माइंस में डालो भाई, मैं सारे हार गया भैं। अब मॉरल पे आ जाते हैं, ये सब जो मेरे साथ हुआ इससे तुम लोगों को क्या सीख मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गेट इनटू गैम्बलिंग। भाई मेरी स्टोरी सुन के समझ जाना, अब तो वैसे गैम्बलिंग बैंड है थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, बट डोंट गेट इनटू दिस शिट। यहाँ घुसोगे ना तो पैसा डुबा के ही निकलोगे। मैं लिखा के ले लूँ मुझसे, कहीं लिखा लो भाई, इससे अच्छा मतलब कुछ म्यूचुअल फंड ही कर लेना भाई, अपने कुछ स्टार्ट कर देना, SIP SIP। इस शिट में मत घुसना भाई। स्किल डेवलप जो भी चूतिया पे चल रहे हैं आजकल, उस सब में कर लेना, इसमें मत घुसना। सेकेंड ऑफ ऑल, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सबक है जो तुम मेरी स्टोरी से ले सकते हो, वो है आपकी पुल आउट गेम स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। आपको पता होना चाहिए कब कहाँ से हाथ निकालना है। भाई मैंने गलती यही करी यार, मुझे पता था मैं जा रहा हूँ, मैं घुस रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ इसमें, लेकिन मैं निकल नहीं पाया यार समय से। आपको ना शातिर होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, पता होने का, मतलब ये ना एक कॉमन जनरल रूल है यार लाइफ का, कि पता होना चाहिए किस जगह से कब भाग लेना है। अपना बस्ता उठाओ और निकल लो वहाँ से। तो मतलब एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में ना बकचोदियों में तो पड़ोगे, लेकिन पता होना चाहिए कि पुल आउट कब करना है।